बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से 3 अहम पेशरफ्त आपके इल्म में लेके आनी है। नंबर 1, नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, वो हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने हैं। नंबर 2, सानिया सत्तार कौन है, ज़ाहिर जाफ़र फैमिली के साथ उसका क्या ताल्लुक़ है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस एजेंडे के तहत की। नंबर 3, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की वायरल वीडियो की हकीकत क्या है। लेकिन इससे पहले उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए आए हैं कि वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरन पहुँच जाएंगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और आप हर खबर से बाखबर रहेंगे। नूर मुकद्दम का पोस्टमार्टम डॉक्टर उस्मान ने किया। डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि 12:10 पर डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया। जब हमने डेड बॉडी रिसीव की तो वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। सर अलहदा था, धड़ अलहदा था। कॉज ऑफ डेथ गर्दन का कटना। तीसरे मोरे से गर्दन को काटा गया, जिसकी वजह से नूर मुकद्दम का तीसरा मोरा फ्रैक्चर है। आंखों की पुतलियां पथराई हुई थीं। नूर मुकद्दम के जिस्म पर निशानात थे, टांगों पे, थाइस पे, गर्दन पे, कनपट्टी पे, सर पे। इन निशानात को देख के ऐसा लगता है कि उसको ठुड्डे मारे गए हैं और मुक्के मारे गए हैं। हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि आप 2 सवालात रेज़ कर रहे हैं। एक, क्या मरने से पहले नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती तो नहीं की गई थी। दूसरा ये कि जब गले पे छुरी खंजर फेर रहा था तो उसने हाथ पाँव नहीं चलाए, रजिस्ट नहीं किया। देखें, ये दोनों सवालात का जवाब केमिकल एनालिसिस से पता चलेगा। केमिकल एनालिसिस क्या होता है? पोस्टमार्टम जब किया जाता है तो वो 2 पॉइंट्स के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाता है। नंबर 1 फ़िज़िकल एनालिसिस, नंबर 2 केमिकल एनालिसिस। तो ये सैंपल्स जा चुके हुए हैं और इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे डीएनए करते हुए टाइम लगता है, तो इन एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन नूर मुकद्दम के घुटनों के निशानात को देख के ये एज्यूम किया जा सकता है, ये गुमान है कि शायद नूर मुकद्दम के साथ ज़्यादती की थी ज़ाहिर जाफ़र ने। बट अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, हमें केमिकल एनालिसिस का इंतज़ार करना चाहिए जो रिपोर्ट आती है। दूसरा जो पॉइंट है कि उसने क्या हाथ पाँव चलाए थे या नहीं चलाए थे, इसका भी हमें केमिकल एनालिसिस से ही पता चलेगा। और ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या जब गर्दन पे छुरी फेरी थी, खंजर फेरा था, तो उसने कोई रजिस्ट नहीं किया। वो क्या लागर थी, बेहोश थी, सेंसेस में नहीं थी, तो क्या कोई नशावर चीज़ दी गई थी, क्या कोई जहरीली चीज़ दी गई थी कि जिससे वो अपनी सेंसेस में नहीं थी। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और हम भी इंतज़ार में हैं कि जैसे ही केमिकल रिपोर्ट आती है तो ये दोनों बातें जो हैं, ये दोनों हकीकतें आपके साथ फ़ौरन हम शेयर कर देंगे। अब आपके साथ ये बात हम करना चाह रहे हैं कि हम ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके साथ नहीं थे शेयर करना चाह रहे। अच्छा नहीं था लग रहा कि एक बच्ची जो इस दुनिया से जा चुकी है और बड़ी तकलीफ़ से गई है, बड़ी उसको अज़ियतनाक मौत का सामना करना पड़ा है, तो कैसे हम ये तफसील आपके साथ शेयर करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ। लेकिन ये लाज़म हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था, ये हमने अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए ये आपके साथ शेयर किया। उसकी रीज़न है क्योंकि जो दूसरा ग्रुप है, ज़ाहिर जाफ़र एंड फैमिली, ज़ाहिर जाफ़र एंड ग्रुप, वो एक बहुत गलीज़ कैंपेन पे उतर आया है। हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया था कि वो एक घटिया कैंपेन चला रहे हैं और जब हमने वो नफ्सियात समझने की कोशिश की तो वो 2 पॉइंट्स को ना टारगेट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स को हिट कर रहे हैं। नंबर 1, वो नूर मुकद्दम की किरदार कुशी कर रहे हैं, उसका करैक्टर असैसिनेट कर रहे हैं। वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं नूर मुकद्दम ऐसी थी, वैसी थी, फ़लाँ थी, टमकाँ थी। और दूसरा वो पॉइंट ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र फैमिली जो है ना बड़ी मज़लूम है, शरीफ मोअज़्ज़ज़ हैं, मालदार हैं, पैसे वाले हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हमें नज़र आए हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ये कैंपेन कर रहे हैं। वकला हर बंदे ने अलहदा वकील किए हुए हैं अदालत के अंदर, और अब एक नई वकील जो है ना जी, सानिया सत्तार मैदान में उतर आई हैं। दूसरे हिस्से में हमने आपको वो भी बताना है। तो वो वक्री मैदान में ना वकील बन गई हैं, अदालतों में इनके वकील कम थे। तो इसलिए हमने ये अखलाकी ज़िम्मेदारी समझी है कि वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो जो कहा जाता है झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे, उन्होंने वो वाली चीज़ को ना शुरू कर दिया हुआ है। बोली जा रहे हैं झूठ, बोली जा रहे हैं झूठ, लगे हुए हैं और असल केस को भटका रहे हैं। हमने वो नहीं भटकने देना। असल केस क्या है कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर दिया। दैट्स इट। इसके ऊपर केस को सुना जाए, इसके ऊपर फैसला होगा।
किरदार क्या है ये केस नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र वगैरह पैसे वाले हैं, मालो दौलत वाले हैं, इज़्ज़तदार शहरी हैं, मोअज़्ज़िज़ हैं, वो एक अलग बात है। लड़के ने कत्ल किया, लड़की कत्ल हुई है, साबित हो गया, लड़के ने कन्फेस कर लिया, माँ बाप अंदर हैं, बेल उनकी कैंसिल हो गई है, ये केस है। ये अब हमने इखलाकी ज़िम्मेदारी समझ ली है कि हमने इस केस को दबने नहीं देना, और ये हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि जब आप किसी मैदान में, तो आप लड़ नहीं सक रहे ना, मैदान में आपसे लड़ा नहीं जा रहा है। अदालत के अंदर ज़ाहिर जाफ़र भी मान गया, उसके माँ बाप भी मान गए हैं, अमजद भी अंदर है, तो आपसे असूल पे तो लड़ाई हो नहीं रही है। तो आप घटिया काम करना शुरू हो गए हैं कि किरदार कुशी और ये एज लेने की कि जी मज़लूम है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो हमने केस को केस ही रहने देना है, हमने आवाज़ अब और ज़ोर से बुलंद करना शुरू कर देनी है ताकि ये भटकाया ना जा सके। इसलिए हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश की। अब दूसरे हिस्से में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सानिया सत्तार साहिबा कौन है, इनका ज़ाहिर जाफ़र एंड फैमिली के साथ क्या ताल्लुक़ है, और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एजेंडा क्या है, ये हम आपको तफसील से बताते हैं। ये मोहतरमा अचानक कैमरे के सामने आई, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 25 मिनट लंबी इनकी कॉन्फ्रेंस थी। वो 25 मिनट तो मैं डिस्कस नहीं करने लगा, उसमें से जो लुबे लबाब है, जो क्रक्स है, जो हमें लगा कि शायद काम की बात है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जी इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो समझने वाले हैं और एक्सप्लेन करने वाले हैं। नंबर 1, ये मोहतरमा कैमरे के सामने आई और इन्होंने ये बताना शुरू किया कि सानिया सत्तार की 40 साला दोस्ती है, 40 साला रफ़ाकत है, 40 साला फ्रेंडशिप है ज़ाहिर जाफ़र की माँ इस्मत आदम जी के साथ। हम अपना कहते हैं बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, हमारा बहुत प्यार है, पल पल का राब्ता है, हर बात डिस्कस करते हैं, हम साथ इंजॉय करते हैं, कुछ हमसे छुपा हुआ नहीं है, कोई हमारे दरमियान पर्दा नहीं है। जब ये वाक़या हुआ तब मैं इस्मत के साथ ही 8 फ्रेंड्स और थी, टोटल ये 8 फ्रेंड्स थी इस्मत के साथ। हम अपना बैठे हुए गपशप करते, गॉसिप्स हो रहे थे, फ़न कर रहे थे, चांद रात की प्लानिंग कर रहे थे कि बाहर जाएँ, घर बैठें, क्या खाना खाएँगे, कैसे इंजॉय किया जाएगा। तो इस्मत को और जाकिर को नहीं पता था कि इस्लामाबाद के अंदर ज़ाहिर जाफ़र ने क्या किया है, और वो बेसिकली ये तासुर देना चाह रही थी, वो ये इस्टेब्लिश करना चाह रही थी कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ वो नहीं पता ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स को, क्योंकि वो तो कराची में थे। हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स इस्लामाबाद में नहीं थे, वो कराची के अंदर थे, और ये इन्होंने कैमरे के सामने आके मान लिया। तो हमारी ये बात आपके सामने सच्ची साबित हो गई है, जिस तरह हमारी बाकी सारी बातें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सच्ची साबित होती आ रही हैं। अभी जो हम मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे वो भी आप देखेंगे कि फ्यूचर में वो सच्चे साबित होंगे। तो इन्होंने ये तासुर इस्टेब्लिश किया बेसिकली कि चूँकि ये कराची में थे, इनको नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ। गलत कह रही हैं। साफ़ी ने क्वेश्चन किया कि देखें जब आप साथ बैठे हुए थे, इतनी पुरानी दोस्ती है, तो ज़ाहिर जाफ़र ने जब ये हरकत की तो उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया, तो आपके सामने ही फ़ोन आया होगा, आप सुन रही होंगी। तो कहती नहीं मेरे सामने अपना क्या कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, और बात यह है कि ज़ाहिर जाफ़र ने माँ को कॉल ही नहीं की, मुकर गई, सीरियस से मुकर गई। अजीब बेशर्म औरत है, अजीब घटिया औरत है। आला ज़ाहिर जाफ़र मान गया कि माँ बाप ऑन बोर्ड थे। ज़ाहिर जाफ़र ने कन्फेस भी कर लिया, कॉल रिकॉर्ड्स आ गई हैं जिससे ये पता चल गया, ये साबित हो गया ज़ाहिर जाफ़र ने विद इन नो टाइम मोर देन 100 कॉल्स की हैं अपने पेरेंट्स को। ये मोहतरमा वखरी वकील बन के कहती हैं कि जी अपना ज़ाहिर जाफ़र ने कोई कॉल ही नहीं की थी। सानिया सत्तार साहिबा, आप सीनियर सिटीज़न हैं, एटलीस्ट अपनी उम्र का लिहाज करें। आप क्या कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, आप कह रही हैं कि उन्होंने गलत कबूल किया? अच्छा, इसके बाद ना वो ये कहती हैं कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ नूर 2 दिन से थी, और नूर ने ना रोज़ा रखा हुआ था, 2 दिन से उसने रोज़ा रखा हुआ था। ये आपको किससे बताया? आप कराची में थी, ठीक है जी, इस्मत आदम जी के साथ थी, इस्मत आदम जी अपनी वालदा के घर थी, इतनी आपकी फ्रेंडशिप है कि वो अपनी माँ के घर थी, आप 8 सहेलियाँ उनके घर बैठे ना गपशप कर रहे थे। आपको ये पता है कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ नूर 2 दिन से थी, उसने 2 दिन से रोज़ा रखा हुआ था। किसने बताया आपको? ज़ाहिर जाफ़र का फ़ोन आया था, नूर का, इस्मत आदम जी का, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल सका कि उसने लड़की को मार दिया। क्या बात कर रही हैं? एटलीस्ट आप चलें ये अगले हिस्से में करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था। तो आपको बताते हैं कि साफ़ी ने फिर सवाल ये किया कि अच्छा चलें ठीक है जी, मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि उसने कॉल अपनी माँ को नहीं की। आपको पता कैसे चला कि ज़ाहिर जाफ़र ने ना लड़की को मार दिया?
तो सानिया सत्तार साहिबा कहती हैं टीवी से पता चला, मैंने ना टीवी पे देखा कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर को मार दिया। तो सहाफ़ी ने कहा अच्छा फिर आपने क्या किया, टीवी पे तो आपने देख लिया, तो फिर आपका फ़र्स्ट रिस्पॉन्स क्या था? कहती हैं कि मैंने कॉल्स की इस्मत आदम जी को, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, फिर मैंने मैसेज किया और उनका जी क्या मैसेज किया? उनका मैंने ये मैसेज किया कि तुम ठीक हो? उनका रिप्लाई आया नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं थाने में हूँ। यार सानिया सत्तार साहिबा क्या कर रही हैं आप? ठीक है, आप कोई तैयारी के साथ नहीं आई थी, आप ये कह रही हैं आपने कॉल की, इस्मत आदम जी ने कॉल अटेंड नहीं की क्योंकि वो थाने में बैठी हुई थी, लेकिन आपने मैसेज किया। इस्मत आदम जी ने थानेदार के सामने बैठ के मैसेज को पढ़ा और थानेदार को शायद कहा होगा कि यार 1 मिनट मेरी सहेली का मैसेज है, मैं ज़रा उसको ना रिप्लाई कर दूँ। मैसेज पढ़ा, मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने आपको मैसेज का जवाब दिया, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं थाने में हूँ। तो अगर वो मैसेज पढ़ सकती थी, मैसेज का जवाब दे सकती थी, तो बेहतर था कॉल आई है वो उठाती, कहती हैं कि सहेली मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, परेशान हूँ, दैट्स इट। अजीब बात कर रही हैं। सहाफ़ी तंग आ गए, सहाफ़ियों ने तंग आके पूछा कि वो बीबी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ क्या है, क्या आप कहना चाह रही हैं? वो कहती हैं मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। सहाफ़ी ने कहा किसके लिए इंसाफ चाहती हैं? नूर के लिए, ज़ाहिर के लिए? अगर आप नूर के लिए इंसाफ चाह रही हैं तो जाफ़र फैमिली फंसती है, अगर आप जाफ़र फैमिली के लिए इंसाफ चाहती हैं वो फिर भी फंसते हैं। किसके लिए इंसाफ के लिए हैं? वो कहती हैं कि मैं सबके लिए इंसाफ चाहती हूँ। बेसिकली ये जो ख़ानदान है ना जाफ़र ग्रुप, ये बहुत अच्छा ख़ानदान है, बड़े माल वाले हैं, बड़े दौलत वाले हैं, जहाँ लोग बाहर जाकर जॉबें करते हैं, बिज़नेस करते हैं। इन्होंने सारा अपना सेटअप पाकिस्तान में लगाया हुआ है, ये बिज़नेस यहाँ पे रन करते हैं, इनकी जायदादें सारी यहाँ पे हैं। तो सहाफ़ी ने कहा तो इसका क्या मतलब है? उनका कि जी मैं इमरान खान से इंसाफ की तलबगार हूँ, मैं चाहती हूँ कि इमरान खान साहब इंसाफ दें, मैं उनकी सपोर्टर हूँ, वोटर हूँ, पीटीआई की सपोर्टर हूँ, इमरान खान की फ़ैन हूँ, तो वो इंटरवीन करें और इंसाफ दिलाएँ। सहाफ़ी फिर तंग आ जाते हैं कि केस है, लड़के ने लड़की को मारा है और ये अजीब कहानियाँ चलाई जा रही हैं। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन रेज़ किया, उनका कि बीबी आपकी कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है, क्या चाहती हैं, किसके लिए इंसाफ चाहती हैं? तो वो झंझला जाती हैं, तप जाती हैं। वो कहती हैं मुझे ये नहीं था पता कि मैं आऊँगी और अपना जब बात कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद आप क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सहाफ़ी ने समझाया कि बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब भी ये होता है, आप आएंगी, अपना मुद्दा रखेंगी, अपनी बात करेंगी, उसके बाद हम आपकी बातों में से पॉइंट्स निकालेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और जो आज तक हो सका है, जो कुछ हो कार्रवाई हुई है, हम उसको भी आपसे पूछेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि आप आएँ और आपका चेहरा मुबारक देखने के लिए हम यहाँ बैठे हुए, आप आएँगी, बोलेंगी और हम सुन के चले जाएंगे। चाहती क्या है? वो ये कहती हैं मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस ख़ानदान के साथ ज़्यादती हो रही है, कीचड़ ना उछाला जाए। और एक अजीब सी ना वो फिर मंतक देती हैं, वो कहती हैं कि ये जो ख़ानदान है ये बहुत अमीर है, जद्दी पुश्ती, ये रईस हैं, जब पाकिस्तान बना था ना तो इन्होंने कायद आज़म की भी बहुत मदद की थी। यार आप क्या बात कर रही हैं? कायद आज़म की मदद की होगी, बहुत अच्छा किया, हम उनको इस जेस्चर के लिए सलाम पेश करते हैं, उन्होंने कायद आज़म का बहुत साथ दिया होगा। लेकिन इससे क्या इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं? वो मालदार थे, वो पैसे वाले हैं, वो जदी पुश्ती रईस हैं, उन्होंने कायद आज़म की मदद की पाकिस्तान बनने में। तो अगर कायद आज़म की मदद इन्होंने उस टाइम की पाकिस्तान बनने में, तो क्या ये अब ठेकेदार हो गए इस मुल्क के? ये अब इनके बाप का मुल्क है, ये अब जो चाहेंगे करेंगे, इनके लिए अलहदा कानून है, गरीब के लिए अलहदा कानून है। ये किसी की बच्ची को उठाएंगे, दोस्ती करेंगे, बुलाएंगे, 2 दिन घर में रखेंगे, हरास करेंगे और उसके साथ तशद्दुद करेंगे और उसको ज़िबा कर देंगे, उसका सरतन से जुदा कर देंगे। और इनको लगेगा चूँकि ये मालदार हैं, पैसे वाले हैं, असर रसूख वाले हैं, कायद आज़म की इन्होंने मदद की थी पाकिस्तान बनने में, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। नहीं होगा, ऐसे नहीं होने देंगे हम। ये बनाना स्टेट नहीं है, यहाँ पे अमीर के लिए कानून अलहदा, गरीब के लिए अलहदा नहीं है। तमाम बच्चियों की इज़्ज़त बराबर है, गरीब की बच्ची हो या अमीर की बच्ची हो, हमें कोई हक़ नहीं है। ज़ाहिर जाफ़र की तरह के बंदों को कोई हक़ नहीं है कि किसी की इस्मत दरी करें, उनको मार दें और उनको लगे कि जी अपना वो बच जाएंगे। नहीं बचने देंगे। आप गलीज़ कैंपेन चलाएं, आप घटिया कैंपेन चलाएं, आप हर एक का अलहदा वकील करें, आप सोशल मीडिया पे घटिया कैंपेन करें, आप लगा देंगे इनकी किरदार कुशी के लिए। आप भी आ जाए मैदान में। जो 7 सहेलियाँ और थी उनको भी कहीं बारी बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमने इखलाकी जिम्मेदारी समझ ली है, हमने आपको इस केस को भटकाने नहीं देना है। आप लोग जो ये 2 पॉइंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं ना कि बच्ची की किरदार कुशी और उसके बाद इस घर जो ज़ाहिर जाफ़र फैमिली है मजलूम शो करने के लिए कि हम दर्दियाँ गेन कर सकें, नहीं सरकार, हमने वो हाईलाइट करते रहना है कि ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की का सर तन से जुदा किया, दैट्स इट। इसके ऊपर ही कार्रवाई होगी, इसके ऊपर ही सज़ा मिलेगी और हम इबरत का इंशाल्लाह इस लड़कों को निशान बनवाएंगे ताकि तमाम पाकिस्तानी बच्चियां हौसले में रहें और उनके साथ कोई ज़्यादती ना कर सके। तीसरे हिस्से में आपको अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास साहिबा की एक वायरल वीडियो की हकीकत बतानी है कि एक उनकी वीडियो सामने आई है जिसमें अदाकारा एक लड़के के साथ डांस कर रही हैं।
तो गुमान ये किया जा रहा है, समझा ये जा रहा है कि वो जो लड़का है वो ज़ाहिर जाफ़र है, क्योंकि उसका कद काट और उसकी फ़िज़ीक और उसके बालों का स्टाइल कि उसने भी पोनी रखी हुई है कि ये ज़ाहिर जाफ़र है। तो वो ज़ाहिर जाफ़र नहीं है। आपको ये क्लैरिटी देनी है कि वो एक कोरियोग्राफ़र है और वो डांस सिखाता है। तो अदाकारा बेसिकली उस कोरियोग्राफ़र से डांस सीख रही हैं। तो बस ये क्लैरिटी आपको देनी थी जी। और मज़ीद हमारे पास जो भी अपडेट आती है, जो ख़बर आती है, जो भी ऑथेंटिक बात होगी, वो फ़ौरन हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। आप इस वीडियो के हवाले से भी काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी राय का इजहार कीजिए, और जो आपका एंगल है इस पूरे केस के बारे में वो भी काइंडली लिख के हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।